Dr. Buther's Clinic and Global Diagnostics. Menopause. आंटी आजकल मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा कभी माथा गर्म हो जाता है, कभी मुझे शिवरिंग लगती है, कभी एकदम एंग्जाइटी लगती है, बैक पेन भी बहुत होने लग गया है, हेडेक भी बहुत होने लग गया है। मुझे लगता है आंटी मेनोपॉज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है मेरी बॉडी पे। और आंटी प्लीज़ मेनोपॉज पे एक वीडियो बना दीजिए आप। प्रियंका इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी की नेशनल सेक्रेटरी और सूरत की फेमस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता शाह का मेरे पास संदेश है मेनोपॉज के ऊपर। पहले वो देख लेते हैं। मित्रों, स्त्री का मासिक स्राव 1 साल यानी 12 महीना बंद हो जाता है तो स्त्री को मेनोपॉज आया ऐसा कहा जाता है। अपने इंडिया में मेनोपॉज की एज लगभग 47 इयर्स की गिनी जाती है। उसके पहले के 5 to 7 इयर्स जिसको पेरीमेनोपॉजल फेज कहा जाता है, उस दरमियान ही हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। और मेनोपॉज के बाद का बाकी का समय गाला उसको पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड कहा जाता है। मेनोपॉज दरमियान हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्त्री में बहुत सारी तकलीफें होने लगती है, जैसे कि वजन बढ़ने लगता है, मासिक अनियमित हो जाता है, हॉट फ्लसीज होते हैं, यूरिन में प्रॉब्लम्स आती है, बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन में अर्जेंसी हो जाती है, बर्निंग होता है, वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है और संभोग करने में तकलीफ होती है, और मूड स्विंग्स होते हैं जैसे डिप्रेशन, नर्वसनेस, एंग्जाइटी वगैरह बहुत कॉमनली होते हैं। और कभी कभी तो सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है। साथ साथ में मसल वेस्टिंग होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, लेटर एज में कभी ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। सिमिलरली स्किन ड्राई हो जाती है, हेयर लॉस होता है, याददाश्त कभी कभी कम होने लगती है और लेटर एज में अल्जाइमर भी डेवलप हो सकता है। हमारी इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी का मेन मोटो यही है कि पोस्ट मेनोपॉजल एज में और ड्यूरिंग ऑल दिस सिम्टम्स पीरियड हर औरत अपनी जिंदगी अच्छी तरह से तंदुरुस्त रह के बिता सके, वो ही हमको अवेयरनेस फैलाना है। और हमारा स्लोगन है फिट एट 40, फैंसी एट 50, स्ट्रॉन्ग एट 60, सेक्सी एट 70, इंडिपेंडेंट एट 80, नॉटी एट 90 एंड हेल्दी एट 100। मित्रों, बट ये तभी फुलफिल हो सकता है जब हर औरत 40 इयर्स के बाद हर साल अपनी गायनिक चेकअप करवाए, पेप टेस्ट करवाए, साल में एक बार सोनोग्राफी कराए और ब्रेस्ट के लिए मेमोग्राफी कराए। क्योंकि लेडीज में यूजुअली जो कॉमन कैंसर्स है जैसे कि सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुख का कैंसर, गर्भाशय की दीवार का कैंसर, अंडाशय का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये सब यूजुअली 40 इयर्स के बाद ही होता है। और इसीलिए मेरी सबको नम्र विनंती है कि जैसे हर साल आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हो, उसी तरह हर साल एक बार अपना गायनिक चेकअप जरूर करवाइए, आपको कोई तकलीफ हो या ना हो। थैंक यू। Thank you, Dr. Anita Shah. मेनोपॉज पर कुछ बोलने से पहले मुझे मेरा नाम जोकर का एक गाना याद आ रहा है। जिंदगी एक सर्कस है, शो 3 घंटे का, पहला बचपना, दूसरी जवानी और तीसरा बुढ़ापा। मेनोपॉज पे लेक्चर भी मैं इसी ढंग से दूंगी। लड़कियों में बचपना तो लड़की हो या लड़का हो मोस्टली तो अच्छी तरह से ही जाता है, खेल कूद पढ़ाई चलता रहता है। अब दूसरा पार्ट जवानी। जवानी यानी कब से? मुग्धावस्था और प्यूबर्टी से लगा के मेनोपॉज तक का पीरियड। अब आप देखिए, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे, और एक मम्मी क्या करती रहती है या एक औरत क्या करती रहती है? इधर किचन में रसोई कर रही होगी, इधर सामने बच्चे को होमवर्क करा रही होंगी, उधर से अंदर से कोई हस्बैंड या दूसरा भी कोई कुछ चीज़ मांगेगा तो उसको भी बता देगी कि हाँ उधर है ले लो, या उतावल में भाग के फेंक दे भी देगी। पड़ोस का कोई आया कुछ सलाह पूछने तो उसने के बीच में वो सलाह भी दे देगी। वो सब 4 काम साथ में करते हुए भी उसकी ना तो सब्जी जलती है, ना बच्चे का होमवर्क टलता है और घर के काम भी हो जाते हैं। 4 काम एट ए टाइम एकदम प्रॉपर ढंग से टाइम मैनेजमेंट करके करना, एक काम सिर्फ लेडीज़ ही कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक सुपर पावर है। क्या?
ईस्ट्रोजन, स्त्री हार्मोन। इस स्त्री हार्मोन जो है लड़कियों में बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं। अब इस स्त्री हार्मोन के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये इतना काम लड़कियों से कैसे कराते हैं। हम औरतों को यह सुपर पावर देने वाला हार्मोन ईस्ट्रोजन, इसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा तो दिमाग पे होता है। क्या करता है? दिमाग का फ्रंटल लोब, हिप्पोकैम्पस बहुत इम्पॉर्टेंट, और उसके सब कनेक्शन, वासोमोटर सेंटर, उस सब को ईस्ट्रोजन हेल्प करता है। कैसे? उनके जो अच्छे अच्छे हार्मोन्स हैं वो सिक्रेट करने को, एसिटाइलकोलिन, सीरोटोनिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन मेमोरी। तो इसी कारण तो एट ए टाइम 3-3, 4-4 काम, मल्टीटास्किंग, कोई चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना हो तो करना, यह सब चीज़ें लेडीज़ बहुत अच्छी तरह से कर लेती है। फिर सीरोटोनिन, अरे इतने 4-4 काम साथ में करने, फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती है, ना एंशियस होती है, सब कुछ मैनेज कर लेती है। डोपामिन भी इन सब हार्मोन्स को सिक्रेट करने में हेल्प करते हैं। बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अब समझो मेनोपॉज आ गया या मेनोपॉज का पीरियड है, जैसे आपको अनीता बेन ने बताया है या प्रियंका ने कंप्लेन की कि उसको वासोमोटर सिम्टम्स, यानी गर्मी लगती, ठंडी लगती, फ्लशिंग होता है। ये सभी इसी हार्मोन्स के दिमाग पे जो वासोमोटर सेंटर है उस पर असर होने के कारण होता है, क्योंकि मेनोपॉज के टाइम पे हार्मोन्स की लेवल एकदम कम हो जाती, ज़्यादा हो जाती, उसके कारण ये प्रॉब्लम्स आते हैं। मैंने आपको एक बताया था कि ईस्ट्रोजन का इफ़ेक्ट दिमाग के फ्रंटल लोब, हिप्पोकैम्पस और बहुत सारी चीज़ों पे होके उसके कारण हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन्स हमें मिलते रहते हैं। अब सपोज़ कोलिन कम मिल रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा? माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी कभी जजमेंट लेने में प्रॉब्लम, कभी नाम भूल गए, कभी थोड़ी बहुत आप जो मल्टीटास्किंग कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम शायद हो सकती है। पर काफ़ी बार तो अल्जाइमर तक प्रॉब्लम बढ़ जाता है। पार्किंसन का भी कैसे है? लेडीज़ में पार्किंसन वैसे मेनोपॉज के पहले कम होता है, पर मेनोपॉज के बाद में उनका और जेंट्स का इंसिडेंस सेम होता है, क्योंकि वो डोपामिन, तीसरा हार्मोन मैंने सीरोटोनिन बोला था। तो सीरोटोनिन एक्चुअली आपके डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं आने में काफ़ी हेल्प करता है। इवन डोपामिन भी हेल्प करता है। ये सब हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो मेनोपॉज या मेनोपॉज के बाद में काफ़ी बार ये प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। आपको पता है इस हार्मोन्स के कारण, ईस्ट्रोजन के कारण लेडीज़ में मेनोपॉज तक हार्ट अटैक, लकवा होने के चांस बहुत कम होते हैं। बाद में क्या? बाद में उनको इतने ही चांस है जितने आदमियों में है, यानी बढ़ती हुई उम्र के साथ जो होना है वो हो सकता है। उसके सिवा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो भी उनको ये सब बीमारियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसके सिवा लेडीज़ में तो मोस्टली ये सब आते रहती नहीं है, स्मोकिंग, तंबाकू, अल्कोहल, फिर भी हो तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मेनोपॉज के बाद आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन भी काफ़ी बार मेनोपॉज में बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बार अपने को जो हार्मोन्स का फ़ायदा मिलता रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन आपकी हड्डियों को भी बचा के रखता है, तो मेनोपॉज के पहले आपकी हड्डियाँ एकदम मजबूत रहती है। फिर मेनोपॉज के टाइम से ही काफ़ी बार कमर दुखती है, काफ़ी बार ज़्यादा खड़े रहे तो पैर दुखते हैं, इन सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और मेनोपॉज के बाद में काफ़ी बार लेडीज़ में थोड़ी सी खड़ी हुई, कुछ थोड़ी सी ज़्यादा चल ली तो इवन स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं, यानी वो थोड़ा सा दबाव जाना आने से ही फ्रैक्चर, अगर बहुत ज़्यादा हड्डियों में से कैल्शियम निकल गया हो या ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो जाते हैं। तो अब उसको कैसे रोकें? आप आराम से रोक सकते हो। अच्छे से कसरत करते रहिए शुरू से ही। आपकी 40-45 की एज हो गई या इवन उसके पहले से ही आप रेगुलर कसरत करते रहिए। खाने का ध्यान रखिए। पहले आपका विटामिन डी कम नहीं है ना, देख लो, बी, कैल्शियम, अगर खून कम हो, आयरन कम हो तो वो, ये सब अगर कुछ कम हो तो बराबर लेते रहिए। फ्रूट्स, एक्चुअली खजूर में भी कैल्शियम बहुत अच्छा रहता है, केला, फिर दाडम और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स। आप आपका डाइट का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड के चक्कर में मत पड़िए, तो उससे नेचुरल या एक्टिव रहोगे तो ऑस्टियोपोरोसिस कम हो जाएगा। अगर हमारे ईस्ट्रोजन का सुरक्षा कवच चला गया है तो क्यों न हम लोग ईस्ट्रोजन ले लें। इसके भी बहुत सारी स्टडीज़ हुए हैं, पर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी से फ़ायदा नहीं होता है, उससे काफ़ी बार नुकसान हो जाता है।
क्योंकि इसी हार्मोन से जो लेडीज़ को प्रोटेक्शन दे रहा है, अगर आप टैबलेट्स खाओगे तो कभी पैरों में खून की गुठली बन जाती है, कभी लकवा हो जाता है, कभी वेन क्लॉट हो जाती है, कभी आर्टरी क्लॉट हो जाती है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। मेमोरी बीमारी में इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए नो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी अनलेस कोई गायनेक या आपको जो डॉक्टर बोले तो वो बात अलग है। हमें तीसरा घंटा बुढ़ापे का बोल के गर्दन लटका के नहीं बैठना है। एक्चुअल तो आपकी ज़िंदगी मेनोपॉज के बाद ही शुरू होती है। मेनोपॉज तक आप बच्चों को देख रहे हो, घर को देख रहे हो, सबको संभाल रहे हो। मेनोपॉज तक शायद आपके बच्चे या तो बाहर पढ़ने चले गए या बड़े हो गए, उनकी रिक्वायरमेंट कम हो गई। वो सही टाइम है कि उस वक्त आपको खुद के लिए टाइम देने को टाइम मिलता है। तो मैं क्या कहूँगी, एन्जॉय द लाइफ आफ्टर मेनोपॉज, बट उसके लिए आपको दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है, सेव मनी द टाइम यू स्टार्ट अर्निंग। जब से आपने कमाना शुरू किया, आप नहीं कमा रही होंगी, आप हाउसवाइफ भी है, तो भी आपको आपके हस्बैंड या एटलीस्ट आपके हस्बैंड को आप दोनों के लिए उसी टाइम से पैसे बचा के रखना चाहिए। दूसरी बात, काम मत बंद कीजिए। अगर आप हाउसवाइफ है, घर में काम करना मत बंद कीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, एंजॉय कीजिए, पर काम भी करती रहिए। आप टोटली काम छोड़िए मत। और अगर आप कुछ जॉब कर रही है या काम कर रही है तो बिल्कुल मत छोड़िए। मेनोपॉज के बाद में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, कोई नया काम भी आप शुरू कर सकती हैं। आपके ब्रेन को चैलेंज दो, नया कुछ सीखो, नया कुछ करने की कोशिश करो। आप बोलोगे मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं क्या करूँ? आप खाने में कोई नई वैरायटी बना लो जिसमें आपके मल्टीपल स्टेप्स हैं, मल्टीपल चीज़ें करनी है, अलग अलग चीज़ें करनी है। आप बहुत कुछ कर सकती हो। कसरत करनी है, फिज़िकल भी मेंटल भी। आपको नई एक्टिविटीज़ भी आप सीख सकते हो। आप म्यूज़िक सीख सकते हो, आप सुडोकू खेल सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, वीडियो गेम्स भी खेल सकते हो। अगर आपको लगता है भाई हम म्यूज़िक सीखने कहाँ जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, कोई बात नहीं, आप भजन भी गा सकते हो। एक 2-4 जनों का आपका आपस में ग्रुप इकट्ठा कर लीजिए, आपकी भजन मंडली बना लीजिए, या आप गीत गाइए, कुछ नहीं तो बैठ के अंताक्षरी खेलिए, कुछ ही खेलिए। आपके साथ बच्चे हैं, उनके साथ भी खेलिए, कोई बात नहीं है, बट जस्ट एंजॉय। हंसना भी बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है। बच्चों के साथ खेलिए, हंसिए। अपने आप भी नहीं है तो लॉपिंग क्लब में जाके हंसिए। मेडिटेट कर सकते हो, योगाज कर सकते हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। इसमें मैं आपको अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जो सुधा मूर्ति ने बोली हुई है। अटैचमेंट विद डिटैचमेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप सबके साथ एंजॉय कीजिए, आप उनके काम भी कर दीजिए और प्यार भी कीजिए, पर एक्सपेक्टेशन मत रखिए। या कभी आपको जैसे चाहिए वैसे नहीं मिला तो उससे आप अगर दुखी होने लगोगे क्योंकि आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। ये शब्द प्रॉब्लम आपके घर के मेंबर्स के साथ, आपके बहुत नज़दीक रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा आते हैं। सो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। नहीं तो घर में कुछ हो गया, रात भर नींद नहीं आई और प्रॉब्लम बढ़ गई। तो उसके लिए आप अपना एक फ्रेंड्स का ग्रुप रखिए, उनके साथ गप्पे लगाइए और उनके साथ थोड़े घूमिए फिरिए, सब कुछ करिए। अभी कोविड पीरियड है, शायद आप घूम नहीं सकती है तो कोई बात नहीं, फ़ोन पे कांटेक्ट कीजिए। आपकी नींद होना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैंने आपको क्यों बोला था सेव मनी द टाइम यू स्टार्ट अर्निंग। आपको पैसे बचाने के लिए अपने लिए क्यों बोला था? जैसे उम्र बढ़ती है, काफ़ी बार बीमारियाँ बढ़ती हैं। कोई बीमारियाँ हमारे हाथ में नहीं रहती है, उसके लिए दवाइयों के लिए भी पैसे लगते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती है, हमें लगता था उस टाइम हम घूमने जाते, नहीं गए, अब जाए, पैसे चाहिए। ये सब चीज़ों के लिए आपको पैसे चाहिए। कभी डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप करना तो भी पैसे चाहिए। तो इसलिए आपको पैसे बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। खाने में क्या खाए कि जिसके कारण हमारा दिमाग सतेज रहे। तो काफ़ी स्टडीज़ की है, उसमें बताया कि मेडिटेरियन डाइट होती है वो बहुत अच्छी होती रही। मेडिटेरियन डाइट में क्या होता है, नट्स होते हैं, यानी बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है। उसके सिवा आप बहुत सारी फ्रूट्स खाओ, कलर्ड फ्रूट्स खाओ बोलते हैं। कलर्ड फ्रूट्स में अपने यहाँ क्या है, पोमग्रेनेट है, वो खा सकते हो। मौसम्बी भी वैसे तो कलर्ड फ्रूट्स आया, ब्लूबेरीज़, इवन जामुन भी कलर्ड ही है। तो आप कलर्ड फ्रूट्स खाओ, सादे फ्रूट्स भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ। मैं ऐसे ये सब एडवाइस दे रही हूँ, इसका मतलब आपको लगेगा कि कभी बाहर नहीं जाओ, बाहर नहीं खाओ, ऐसे मेरा कहना है बिल्कुल नहीं। आप खा सकते हो, आपकी कैलोरीज पे थोड़ा ध्यान रखो, बाकी आप खा सकते हो। अभी मोस्टली क्या हो जाता है ना, मेनोपॉज आता है तब वज़न बढ़ जाता है। और वज़न क्यों बढ़ रहा है? पहली तो बात मैंने आपको बोला था, एम्प्टीनेस सिंड्रोम बोलते हैं। बच्चे उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, अपने अपनी लाइन में लग जाते हैं, काम कम हो जाता है, आपका वर्कलोड कम हो गया, आपका लाइफ ज़्यादा बैठा है हुआ है,
आप या तो मोबाइल में है या टीवी पे है। फूड क्रेविंग्स काफ़ी बार रहता है, कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, घर में ही बैठे हो तो कुछ ना कुछ खाने की इच्छा हो जाती है। इस पर से मेरे को एक स्टोरी याद आई मेरे पेशेंट की। मेरे पास 20 साल पहले आया था, उसकी वाइफ को लेके, होगी उसकी उम्र 30-32 की। उसने बताया बहुत हेडेक हो रहा है। मैंने उसके सब कारण ढूंढने के बाद उसको बताया, अरे यार उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, घर में इतना सारा काम है, बेचारी अकेली कैसे करेगी, हेडेक तो होगा ही ना, और उसको वैसे ही पहले से माइग्रेन है, वो अटैक्स बढ़ रहे हैं। अब 20 साल के बाद में वो आदमी मेरे पास वापस आया। उसने बोला, आपने तब तो बोला था कि उसका माइग्रेन का अटैक बढ़ रहा है और काम बहुत है, अब तो इसकी नींद भी पूरी हो रही है, बच्चे भी बाहर पढ़ने चले गए। आपको मैं क्या बताऊँ, हम लोग तो काफ़ी बार घर पे खाना ही नहीं बनाते, क्योंकि आजकल तो ज़ोमैटो स्विगी पे बहुत सारी स्कीम चलती है, तो हम लोग तो फ़ोन करके खाना सब्जियां मंगा लेते हैं, इवन खर्चा भी उसमें ज़्यादा नहीं आता है। तो अब क्यों हेडेक हो रहा? मैं कि भैया अभी हेडेक होने का कारण है, एक तो मेनोपॉज है, जिसको ही माइग्रेन होगा, पहले होता होगा, बीच वाले पीरियड में काफ़ी बार अच्छा हो जाता है, पर उसको मेनोपॉज के टाइम पे बढ़ जाता है। मेनोपॉज के टाइम में जो वेट गेन हो रहा है बैठे रहने से, हफ्ते में 3 बार बाहर का खाने से, उसके कारण भी वज़न बढ़ रहा है। तो अब आपको रेगुलर कसरत करना पड़ेगा, खाने पीने का थोड़ा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। आपके प्रोटीन्स, विटामिन डी, आयरन, फ्रेश फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लो, बाहर खाने की मना नहीं है, पर आप क्या खा रहे हो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखो। आपका टीवी मोबाइल टाइम भी बंद करो। सो दोस्तों, ज़िंदगी की शुरुआत तो मेनोपॉज से ही हो रही है। एन्जॉय लाइफ, ऐसे समझो मेनोपॉज हो गया, बाद में की ज़िंदगी आने, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और एन्जॉय। थैंक यू।